नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत का जो है हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र का जो है विश्लेषण देख रहे हैं। तो ये प्रश्न पत्र जो है हमारा 2022 अक्टूबर का है। अक्टूबर में जो हमारा 2022 में परीक्षा हुई थी संस्कृत की, यूजीसी नेट की, उसका प्रश्न पत्र, और उसमें भी हमने बहुत सारे प्रश्नों को अर्थात 65 प्रश्नों को देख लिया है। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उन कक्षाओं को देखें अथवा इसके बाद देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 65 तक देखा है तो हम 66 से देखते हैं। हाँ, 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है यथोचितम मेलनम कुरु, उचित मिलान करना है हमको। तो सबसे पहले प्रकृति भाव दिया गया है, तो देखते हैं प्रकृति भाव का किससे हम मिलान करेंगे। थोड़े संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद मिलाते हैं हम। तो प्रकृति भाव हमारा मुख्य रूप से अहो ईशा, अहो ईशा प्रकृति भाव का हम अहो ईशा ए को 3 से मिलाएंगे। अहो ईशा, हाँ। तो हम देख लेते हैं कि यह जो है इससे संबंधित थोड़े तथ्यों को। तो ओत जो सूत्र है प्रगृह संज्ञा करने वाला, प्रगृह संज्ञा करने वाले 8 सूत्र हैं, तो उसमें ओत भी एक सूत्र है। तो इसमें कहा गया है ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। उदाहरण है अहो ईशा। तो यहाँ पर अहो प्लस ईशा यहाँ अद्रव्यवाची होने से चादयोशत्वे द्वारा अहो की निपात संज्ञा तथा ओत सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाता है। और प्रगृह संज्ञा होने के कारण एचो अयवा वह सूत्र द्वारा प्राप्त अव आदेश का बाधक सूत्र जो है प्लुत प्रगृहाचि नित्यम, इस सूत्र से प्रकृति भाव होकर अहो ईशा ऐसा ही रह जाता है। तो प्रगृह संज्ञा होने के अनंतर प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव किसकी हुई है? अहो ईशा की। इतनी बातें तो हुई। इसके बाद हम सवर्ण दीर्घ देख लेते हैं। सवर्ण दीर्घ, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। तो यहाँ पर हमारे विकल्प में यदि इयम दिया है, मतलब अक अर्थात अ ई उ री री से सवर्ण अ ई उ री री परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर अकः सवर्णीय दीर्घ सूत्र से दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो यदि इयम, इन दोनों में ई है, छोटी ई है, और दोनों मिलकर जो है आपका बड़ी ई बन जाएगी। यदियम किस तरीके से शब्द बनेगा? यदियम, इस तरीके से ये शब्द बन जाएगा हमारा। तो सवर्ण दीर्घ का हम मिलान करेंगे यदियम से। उसके बाद पूर्व रूप एकादेश, हाँ, यह भी हमारा पूर्व रूप संधि का जो है एकादेश करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यह पूर्व रूप संधि का जो है, इसका उदाहरण है अग्नि अत्र, अग्नि अत्र, अग्नि अत्र, हाँ। इसके विषय में देखें तो हमारा पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगः पदांतादति, अर्थात पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो उसे पूर्व रूप अर्थात ए या ओ हो जाता है। और सूचना के लिए कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, इस सूचना के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। अवग्रह का चिन्ह इस तरीके से होता है, ऐसे हम बीच में लगा देते हैं। जैसे हमारा अग्नि, फिर इस तरीके से, तो यह अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो हमारा जो उदाहरण है
अग्नि अत्र, यहाँ अग्नि शब्द संबोधन का एक वचनांत पद है। इस पद में अंत वाले एकार जो है, अग्नि में एकार जो है और अत्र में जो दोनों के स्थान पर ए आदेश होकर अग्नित्र बना, और यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह भी लग जाता है, हमने बताया उस तरीके से हो जाता है। उसके बाद हम पर रूप एक आदेश देख लेते हैं। तो पर रूप आदेश करने वाला जो हमारा संधि करने वाला सूत्र है, एंगी पर रूपम, अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद एंग ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर अक्षर ए या ओ हो जाता है। जैसे प्रेजते, उपोषति, हमारे प्रश्न में उपोषति दिया गया है तो हम उसी को देखते हैं। उप और ओषति है तो पर वाला जो है ओ, उसी के स्थान पर हम हमारा दोनों हो जाएगा, उपोषति। तो इस तरीके से इसका, हाँ ये ठीक है। और हम देखते हैं कि ए का 3, अब हमें विकल्प नीचे आना होगा थोड़ा। ए का 3 तो हमारा एक ही विकल्प में है, तो हमें हमारा सही विकल्प चौथा मिल गया। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में भी हमें उचित मिलान ही करना है। तो हम देखते हैं कि व्याकरण आदि शास्त्रों में लौकिक शब्दों को नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात इन चारों वर्गों में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार निघंटु में भी संग्रहित वैदिक शब्द भी इन 4 वर्णों में विभक्त किए जा सकते हैं। निरुक्तकार ने भाव प्रधानम आख्यातम तथा सत्व प्रधानानि नामानि, ये आख्यात और नाम के लक्षण किए हैं और यहीं से हमारा प्रश्न भी आया है। तो भाव प्रधानम आख्यातम और नाम सत्व प्रधानानि नाम, तो हाँ, उसके बाद कृत तद्धित समासाश्च, हम ये जानते हैं ये सूत्र जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। कृत और तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो इसका पहले से हो जाएगा। उसके बाद हमारा निपात संज्ञा जो होता है उसके विषय में उच्चावच्चेषु निपतन्ति, अर्थात वे भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं, इसलिए निपात कहलाते हैं, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। तो निपात के लिए हम उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्ति, और निपात हमारा 3 प्रकार का है। उपमार्थक निपात, कर्मोपसंहार्थक या समुच्चयार्थक निपात और पाद पूर्णार्थक निपात। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का सी का 2, क्षमा कीजिए, ए का 4 नहीं होगा निपात, हाँ ए का 4, बी का 3, तो थोड़ा ऊपर करते हैं, विकल्प हमें नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। इसमें भी हमें मिलान ही करना है। यथोचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान करना है। तो यह प्रश्न हमारा योग दर्शन से है, आचार्य पतंजलि का जो योग दर्शन है वहाँ से है। तो सबसे पहले हमारा चित्त भूमि आता है। चित्त भूमि में हमारे कौन कौन सी चित्त भूमियाँ हैं? 5 हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो यहाँ पर एकाग्र जो चित्त भूमि है तो ए का हम 3 से मिलान करेंगे। उसके बाद यम दिया गया है, तो यम के विषय में हमारे यम कौन कौन से हैं? सबसे पहले अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम के विषय में कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हमारे यम हैं।
तो अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय जो हमारा है वो हमारा यम के अंतर्गत आता है, तो बी का 1। और इसके बाद नियम कहे गए हैं। नियम में हमारे कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 हमारे नियम कहे जाते हैं। तो तप, नियम में हमारा तप आ जाएगा। उसके बाद पंच क्लेश होते हैं। पंच क्लेशों के विषय में कहा गया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। तो यहाँ पर राग जो है हमारा वो पंच क्लेश के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में भी हमें मिलान ही करना है। हमारे कुछ साहित्य के आचार्य दिए हुए हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारे कालिदास आते हैं, तो हम उनके विषय में देख लेते हैं। तो कालिदास के विषय में देखें तो इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इनके जो है 3 प्रसिद्ध नाटक हैं, जो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नाटक के ही अंतर्गत जो उपरूपक हैं, 18 उपरूपक के अंतर्गत त्रोटक नामक उपरूपक है, तो वो भी नाटक के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद खंड काव्य की बात करें तो उन्होंने मेघदूतम और गीति काव्य में ऋतुसंहार लिखा है। ये तो हो गई इनकी कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ पुस्तकें। तो उसके बाद जो इनका प्रिय अलंकार है वो उपमा है, प्रिय रस इनका श्रृंगार है, छंद, उपजाति और अनुष्टुप है। अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके विषय में जानी जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारे ग्रंथकार दिए हुए हैं प्रश्न में वो तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी रचनाएं अप्रसिद्ध दी हुई हैं, क्योंकि प्रसिद्ध तो हर कोई जानता है, अप्रसिद्ध रचनाएं थोड़ा बताना मुश्किल होता है। तो हम अप्रसिद्ध रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो कालिदास की अन्य कृतियों में श्रुतबोध, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और काली स्तोत्र, ये 5 इनकी जो है जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन इनकी मानी जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनना बहुत संभावित है कि ऐसे प्रश्न जो है हमें परेशान कर सकते हैं। तो और इनकी उपाधियों के लिए देखें तो दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपसम्राट, ये हमारे महाकवि कालिदास जी की कुछ उपाधियां हैं। अब इनका हमने श्रुतबोध देखा जो कि हमारे विकल्प में भी है, और गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, काली स्तोत्र, ये भी आप नोट कर सकते हैं अथवा सुनकर याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगली परीक्षाओं में क्या पता इन्हीं से कोई पूछ ले, तो ध्यान रहे। चलिए तो हमारा ए का 3 से होगा, ए का 3 से। उसके बाद हमारे केदार भट्ट जी आ जाते हैं। केदार भट्ट जी के विषय में बहुत तो नहीं मिलती है, लेकिन इनके पिता का नाम जो है पव्वेक है, गोत्र इनका कश्यप है, और यह कट्टर शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण थे। और इनके ग्रंथ जो है हमें एक ही मिल रहा है, वृत्त रत्नाकर, जो है इस ग्रंथ में छंदों का विवेचन किया गया है। तो केदार भट्ट जी ने वृत्त रत्नाकर लिखा है। तो इस तरीके से हमारा दूसरे का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प और पहले का तीसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। हाँ, अब इसके बाद हमारे आचार्य क्षेमेंद्र आ जाते हैं। क्षेमेंद्र जी के विषय में देख लें तो इनका महाकाव्य जो है रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी, दशावतार चरित और अवदान कल्पलता, ये इनके कुछ महाकाव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद इनकी अलंकार ग्रंथ की बात करें तो कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलकम। तो यहाँ पर हमें अभी तो केवल क्षेमेंद्र जी की रचना दे दी गई है, लेकिन पूछा जा सकता है कि क्षेमेंद्र जी की
अलंकार पर लिखी रचना कौन सी है, महाकाव्य कौन सा है, उपदेशपरक काव्य कौन सा है, प्रकीर्ण काव्य कौन सा है। तो इस तरीके से भी हमें याद रखना चाहिए। यह जो सुवृत्त तिलकम ग्रंथ है ये इनका अलंकारिक ग्रंथ है। और इनका उपदेशपरक काव्य देख लें तो उसमें हम कला विलास, समय मातृका, सेव्य सेवकोपदेश, दर्पदलन, देशोपदेश, नर्ममाला, चतुर्वर्ग संग्रह, ये इनके उपदेश परक काव्य हैं। और प्रकीर्ण की बात करें तो लोक प्रकाश कोश, नीति कल्पतरु तथा व्यासाष्टक, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं प्रसिद्ध। महाकाव्य, अलंकार ग्रंथ, उपदेश परक काव्य और प्रकीर्ण काव्य। इसके बाद हमारे चौथे जो डी विकल्प है पिंगल जी, उनके विषय में देखें तो ये छंद शास्त्र के आदि आचार्य के रूप में आचार्य पिंगल मुनि जो है प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर छंद सूत्र तो इनका है ही प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका जो है वो प्रसिद्ध ग्रंथ दे दिया गया है। इनके विषय में अन्य चर्चाएं देखें तो यद्यपि पिंगल सूत्रों में अन्य कई प्राचीन छंद शास्त्रों के छंद शास्त्रकारों के नाम जो हैं उल्लेख मिलता है, तो भी यशः पुण्यैरवाप्यते के अनुसार पिंगल मुनि ही इस शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, अर्थात छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं। और छंद सूत्र के रचनाकार पिंगल ही हैं, हमने आपको पहले बता दिया। तो इस तरीके से हम जो है ए का 3 थोड़ा ऊपर विकल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 70। यह भी मिलान ही करना है हमें, और यहाँ पर भी रचनाएं दी हुई हैं, और ये व्याकरणिक आचार्य हैं, वो साहित्य के आचार्य थे। तो हमें इनकी रचनाओं और रचनाकारों को मिलान करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पद्मंजरी जो है हमारे हरदत्त मिश्र जी की हैं, और सारस्वत व्याकरण जो है अनुभूति स्वरूपाचार्य जी की है, और बृहद शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, उद्योत टीका और परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद इत्यादि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये नागेश भट्ट जी की हैं। उसके बाद शब्द कौस्तुभ की बात करें, शब्द कौस्तुभ सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी पर ही प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका जो भट्टोदय दीक्षित द्वारा लिखी गई है वो इनकी है। तो इस तरीके से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी हमें मिलान ही करना है। अभी सारे प्रश्न मिलान वाले आ रहे हैं, तो देखते हैं हम। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमारा जो है भुंगते हैं, भुंगते हैं। तो एक सूत्र मिलता है भुजो नवने। तो इस सूत्र में कहा गया है कि पालन करना से भिन्न अर्थ में भुज धातु से आत्मने पद जो है होता है। तो आत्मने पद यहाँ पर भुज धातु से भक्षण अव्यवहार अर्थ में आत्मने पद हुआ है भुंगते में। तो यहाँ पर ए का 2 अव्यवहार्य अर्थ में भुंगते हुआ है, आत्मने पद हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि पालन करना से भिन्न अर्थ में भुज धातु से आत्मनेपद होता है, अर्थात जब पालन करने अर्थ में रहेगा तो आत्मनेपद नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए भुनक्ति जो है आत्मनेपद नहीं हुआ है क्योंकि यह पालन करने अर्थ में है। इसके बाद तीसरा विकल्प शी हमारा जो है
संप्रवदन्ते जो है यह व्यक्तवाचम समुच्चारणे इसका उदाहरण है। इसके विषय में देखें तो वदः आत्मनेपदम अर्थात स्पष्ट वाणी के एकमात्र उच्चारण करने अर्थ में वद धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है इनका संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः अर्थात परस्पर ब्राह्मण जो हैं ब्राह्मण परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से और यदि जो है स्पष्ट वाणी से व्यक्त वाणी वालों का उच्चारण नहीं होता है तो उसमें आत्मनेपद नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर संप्रवदन्ति अव्यक्त समुच्चारणे, यदि अव्यक्त समुच्चारण किया जाए तो उसमें आत्मनेपद नहीं होता है, परस्मैपद पद होकर संप्रवदन्ति ऐसा बन जाता है। तो इसका उदाहरण है वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 1 विकल्प हमें शायद नीचे हैं थोड़े, हाँ ये चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न हमारा जो है मुख्य रूप से हमें मिलान करना है। तो यह प्रश्न हमारा योग दर्शन से, महर्षि पतंजलि कृत जो योग दर्शन है वहाँ से, योग सूत्र जो है वहाँ से यह प्रश्न जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है योग दर्शन, तो वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इनसे संबंधित थोड़े तथ्यों को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा। हमारे सारे विकल्प दिख नहीं रहे हैं तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे सारे विकल्प दिखने लगें। इसके बाद चलिए थोड़ा संबंधित तथ्यों को देखते हैं। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। योग सूत्र में 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। और समाधि पाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन है। विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है। और कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। योग दर्शन में पदार्थों की संख्या जो है, पदार्थ या कहे तो तत्वों की संख्या 26 है। आचार्य पतंजलि ने योग दर्शन के योग सूत्र के प्रथम पाद में जो है योग का लक्षण बताते हुए कहा है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। ऐसा योग के विषय में कहा है। चित्त प्रकाशशील, चेष्टाशील एवं स्थैर्यशील होने से त्रिगुणात्मक है। तो चित्त के विषय में यह मिलता है कि प्रख्यात प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम चित्तम। तो ये जो चित्त का लक्षण है हमारा, ये हमारा क्षमा कीजिए, हमारा सी विकल्प जो है वो दूसरे से हो जाएगा। इसके बाद देखें तो हमारे योग दर्शन में 3 प्रमाण हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष के विषय में कहते हैं, इंद्रिय रूपी नालिका के द्वारा चित्त के बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण तद विषयिणी सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष का प्रधानतया अवधारण करने वाली चित्तवृत्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है। उसके विषय में कहते हैं कि विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। ए को 3 से मिलाएंगे हम, हाँ। उसके बाद अनुमान के विषय में कहते हैं, सामान्य उदाहरण प्रधाना वृत्तिर अनुमानम। सामान्य उदाहरण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। तो अनुमान के विषय में कहते हैं, अनुमेय से सजातियों में रहने वाला और विजातियों में न रहने वाला जो संबंधी है, तन्मूलक और सामान्य का मुख्य रूप से ग्रहण करने वाली चित्तवृत्ति जो है अनुमान कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा अनुमान के लिए बी को 4 से मिलाएंगे। और निद्रा के विषय में तो कहा ही गया है कि हमारे जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये जो हमारे जो क्या कहते हैं चित्त की 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः चित्त वृत्तियां जो है उनके विषय में प्रमाण तो हमने बता दिया 3 कौन कौन से हैं।
उसके बाद विपर्य के विषय में कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम प्रतिष्ठम। और विकल्प के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। और निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। और फिर स्मृति के विषय में कहते हैं अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति। तो निद्रा का हम डी को पहले से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा ए का 3, हाँ ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। इसमें भी हमें मिलान ही करना है, तो देखते हैं, उचित मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे नागेश भट्ट जी हैं। विकल्प थोड़ा नीचे हो जा रहा है तो हम ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो नागेश भट्ट जी हैं। नागेश भट्ट जी के विषय में देखिए तो इनकी लघु शब्देन्दु शेखर जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो ए का 3 हो जाएगा। बाकी इनके विषय में और देखें तो पिता इनके शिव भट्ट, माता सती देवी, गुरु हरि दीक्षित और राम, और इनका समय जो है 17वीं शताब्दी। इनकी कृतियों के बाद विषय में बात करें तो शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर जो कि हमारे प्रश्न में भी पूछा गया है, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे कैयट जी आते हैं। तो इनके विषय में देखें तो कैयट ने अपने विषय में अधिक परिचय नहीं दिया है। कैयट द्वारा लिखित महाभाष्य प्रतीप से यह पता चलता है कि इनके पिता का नाम जय्यट था। तो इन्होंने प्रतीप टीका लिखी है। इनकी एकमात्र मुझे लगता है यही टीका मिलती है। तो बी को 2 से मिलाएंगे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं जिनेंद्र बुद्धि जी। जिनेंद्र बुद्धि जी के विषय में देखें तो इनका समय 7वीं शताब्दी है। जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण टीका काशिका लिखी गई। इस काशिका पर भी उपटीकाएं न्यास जो है जिनेंद्र बुद्धि उपटीका अर्थात न्यास काशिका विवरण पंचिका जिसको न्यास भी कहते हैं जिनेंद्र बुद्धि जी द्वारा लिखी गई। तो ये रहा। इसके बाद हमारा जो है और न्यास पर ही जो काशिका विवरण पंचिका है वो उसको न्यास भी कहते हैं, उसी पर पद्मंजरी हरदत्त जी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद हमारे पतंजलि जी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनके विषय में देखें तो पतंजलि को शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र का समकालीन मानते हैं, अतः इनका समय 2वीं शताब्दी माना जा सकता है। इनकी माता का नाम गोणिका था। पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इस महाभाष्य में कुल 84 आहनिक है। पतंजलि के समय तक पाणिनीय नियमों का प्रचलन हो चुका था, साथ ही साथ उनके विपरीत भी शब्दों का प्रयोग हो रहा था। ऐसे शब्दों का साधुत्व दर्शाने के लिए पतंजलि ने इष्टियों का जो है आश्रय लिया और शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा लोक व्यवहार की प्रधानता स्वीकार की। अनेक प्रसंगों में इन्होंने लोक व्यवहार को ही सर्वोपरि मानकर व्यवस्था स्वीकार कर वैसे प्रयोग की छूट दी है। तो इन्होंने इष्टियों का प्रयोग किया, तो इसीलिए पतंजलि जी को जो है डी का 4 से मिला सकते हैं हम। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74। यह भी हमारा मिलान करने वाला ही है। इसके आगे देखें, यह भी मिलान करने वाला ही है। सारे प्रश्न हमारे मिलान करने वाले ही आ रहे हैं। देख लेते हैं हम। तो हम देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को। हमें थोड़ा विकल्प, हाँ सारे विकल्प दिखने लगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे विकल्प में स्पर्श संघर्ष दिया गया है। तो हम देखते हैं कि स्पर्श संघर्ष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पर्श संघर्ष की बात करें तो इसमें च, श,
च, छ, ज, झ, ये 4 वर्ण हमारे स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर च जो है हमारा स्पर्श संघर्षी है। इसके बाद संघर्षी की बात करें तो इसमें 8 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ह, ख, ग, स, श, ज, फ, व, ये 8 हमारे संघर्षी हैं। तो यहाँ पर कौन से वर्ड यहाँ पर संघर्षी हैं? 1 मिनट हम बताते हैं। श, स हमारा जो है ये संघर्षी है। इसके बाद स्पर्श वर्ण की बात करें तो स्पर्श वर्ण में हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 25 हमारे स्पर्श वर्ण हैं। तो ट जो है हमारा स्पर्श हो जाएगा। और अर्धस्वरों की बात करें, अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण जो है वो हमारे 4 हैं। य, र, व, ल, ये भी क्षमा कीजिए हलंत के साथ रहेंगे। तो हमारे इस तरीके से डी का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पार्श्व ल को कहते हैं, लुंठित र को कहते हैं, उक्षिप्त ड और ढ को कहते हैं, अंतस्थ य व तो है ही, और बाकी चीज़ें ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर। इसमें भी हमें केन सह कस्य संबंध, किसके साथ किसका संबंध है, अर्थात मिलान ही करना है हमें। ये एक तरफ हमारे कुछ ग्रंथकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथ दी गई है। तो हम देखते हैं कि कौन सी किसकी रचना है। क्या हो रहा है? तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। विकल्प सारे दिखने लगे, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अलंकार सर्वस्व है। तो इसके विषय में देखें तो यह जो है अलंकार सर्वस्व आचार्य रुय्यक की विशिष्ट कृति है। इसमें अलंकारों का विशद विवरण दिया गया है। अलंकार सर्वस्व के ऊपर जयरथ ने विमर्शिनी नामक टीका लिखी है। अलंकार सर्वस्व के टीकाकारों में एक अलग और दूसरे विद्याधर चक्रवर्ती, ये 2 टीकाकार हुए हैं। और विद्याधर चक्रवर्ती की टीका का नाम अलंकार रस संजीवनी है या फिर सर्वस्व संजीवनी है। अलंकार रस संजीवनी या सर्वस्व संजीवनी, ये विद्याधर चक्रवर्ती जी की जो कि अलंकार सर्वस्व के ऊपर टीका है। और समुद्र बंधकृत अलंकार सर्वस्व टीका भी उपलब्ध होता है। रुय्यक की अन्य रचनाओं की बात करें तो हृदय लीला, सहृदय लीला, अलंकार रस मंजरी, क्षमा कीजिए, रुय्यक की अन्य रचनाओं में सहृदय लीला, अलंकार मंजरी, साहित्य मीमांसा, काव्य प्रकाश संकेत, नाटक मीमांसा और अलंकार वार्तिक, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हम अलंकार सर्वस्व को रुय्यक जी से मिला सकते हैं। यहाँ पर रुय्यक जी तो है नहीं, अच्छा टीकाकारों को दिया गया है। अलंकार सर्वस्व पर जो जयरथ जी ने कौन सी टीका लिखी थी, हमने आपको अभी बताया ना, विमर्शिनी नाम की टीका। तो ये तो बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो अलंकार सर्वस्व जयरथ जी, इनसे मिला सकते हैं हम। और इसके बाद हमारा काव्यादर्श जो है, काव्यादर्श के विषय में हम देखें तो काव्यादर्श हमारा आचार्य दंडी की कृति है। काव्यादर्श के ऊपर जो है अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। अभी हमने अलंकार सर्वस्व के जितने भी टीकाकारों को और टीकाओं को बताया उनको भी ध्यान रखें, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में जब ग्रंथ देकर टीकाकारों से मिलान करने के लिए बोला जा रहा है तो बहुत ही पेचीदा प्रश्न हो चुका है। तो काव्यादर्श के विषय में देखें
तो आचार्य दंडी की कृति है और काव्यादर्श के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें तरुण वाचस्पतिकृत, एक मिनट, जिसमें तरुण वाचस्पतिकृत जो है हृदयंगमी टीका और महामहोपाध्याय जो हरिनाथ की मार्जन टीका और कृष्ण विंकर की तर्कवागीश टीका। तो यहाँ पर काव्य तत्व विवेचक कौमुदी वादी जंगाल की और श्रुतानुपालिनी टीका मल्लिनाथ की वैमन्य विधायनी है। और काव्यादर्श की अन्य टीका तरुणी वाचस्पति के पुत्र जो है केदार भट्टारकर की तात्पर्य निरूपण नाम की टीका। तो यहाँ पर केदार भट्टारकर जो है हमारे काव्यादर्श से मिलाए जाएंगे। उसके बाद चित्र मीमांसा की बात करें तो चित्र मीमांसा में देखें तो चित्र मीमांसा हमारा मुख्य रूप से कुवलय अप्पय दीक्षित जी की रचना है। चित्र मीमांसा, वृत्तवार्तिक, कुवलयानंद, ये 3 अप्पय जी दीक्षित जी की रचना है। और चित्र मीमांसा में धरानंद की सुधा और बालकृष्ण पायगुंडे जी की गुणार्थ प्रकाशिका, ये 2 टीकाएं मिलती है। तो पायगुण्य बालकृष्ण पायगुण्य जी का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन धरानंद जी का नाम दिया गया है, इसलिए हम चित्र मीमांसा को धरानंद जी से मिलाते हैं। इसके बाद साहित्य दर्पण की बात करें तो साहित्य दर्पण हमारे आचार्य विश्वनाथ जी की कृति है। और इस पर टीकाओं की बात करें तो लोचन टीका अनंत दास जी की है। तो हमें अनंत दास जी हमारे विकल्प में हैं, हम उसको मिला देते हैं साहित्य दर्पण को अनंत दास जी से। उसके बाद हम अन्य टीका और टीकाकारों को देख लेते हैं साहित्य दर्पण पर। विवृति नाम की टीका तर्कवागीश जी ने लिखी है। टिप्पण टीका मथुरानाथ शुक्ल जी ने लिखी है। प्रभा टीका गोपीनाथ जी ने लिखी है। और देवप्रिया टीका जो है माहेश्वर भट्ट जी ने लिखी है। इस तरीके से हमने ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। यदि हम ये तो प्रसिद्ध रचना है और इनके रचनाकारों को ढूंढते तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते, किंतु इन रचनाओं पर जो टीका लिखी गई है उनकी टीकाकारों से मिलाना था। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं, तो कक्षा भी हमारी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अगले प्रश्नों को अगली कक्षा में देखेंगे। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।